प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन के रॉयल रिंगन सेंटर में किया प्रवासी भारतीयों को संबोधित। लोगों का शुक्रिया करके कहा, जो प्यार मिला वो अद्भुत, पूरा मिनी इंडिया नजर आ रहा है। मोदी ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की बात कहा। भारत में जीई का लड़ाकू विमान बनाएगी इंजन। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यूएस की डील पर कहा, यह डील अंतरिक्ष में संभावनाओं की खोलेगी एक नई द्वार। नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को देगा ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने कहा, H1B वीजा के लिए लिया बड़ा फैसला लेने के बाद अब वीजा रिन्यू के लिए यूएस के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में गूगल के एआई सेंटर के बारे में कहा, 100 से ज्यादा भाषाओं में काम करेगा गूगल एआई सेंटर। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबारियों को संबोधित किया। लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने बोला, इस कार्यक्रम का था बेसब्री से इंतजार। साथ ही कहा, इन 4 दिनों में बाइडेन सहित तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा, भारतीयों ने अमेरिका को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत अमेरिका पार्टनरशिप से बढ़ा आत्मविश्वास। भारत के लिए अमेरिका में जबरदस्त समर्थन की तारीफ करके पीएम बोले, 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है ये साझेदारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विदेशी निवेश में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई दर्ज। अब तक भारत में $16 बिलियन से ज्यादा का हुआ निवेश। वहीं पीएम ने भारतीयों की महत्वाकांक्षा को विकास की वजह बताकर कहा, भारत में तेजी से गरीबी हो रही है खत्म। प्रधानमंत्री ने भारत में अमेरिका के लिए नई संभावनाओं के रास्ते खोलने की बात कही। साथ ही बोला, एयरक्राफ्ट के ऑर्डर से यूएस की कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। बाइडेन की तारीफ करके पीएम मोदी ने उनकी दूरदर्शिता का जवाब दिया। कहा कि अमेरिका में भारी निवेश करके भारतीय कंपनियां हो रही हैं ग्लोबल। कारोबारियों को अवसरों का उठाना चाहिए फायदा। पीएम मोदी ने अमेरिकी कारोबारियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। कहा, यही सही समय है और यही समय है। पीएम ने गर्व से भरकर कहा, जब जब भारत मजबूत हुआ तब तब दुनिया को लाभ हुआ। यूएस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से मुलाकात की, लिए कई अहम निवेश के फैसले। क्योंकि भारत में $10 अरब निवेश करेगा गूगल। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले सुंदर पिचाई। अमेज़न के सीईओ का भी बड़ा बयान, भारत में $15 बिलियन निवेश करने का इरादा बनाया। वहीं उद्योगपति आनंद महिंद्रा बोले, भारत अमेरिका के संबंधों में आया निर्णायक मोड़। वॉशिंगटन में पीएम मोदी ने बोइंग के सीईओ डेविड एल कैलहोन से भी की मुलाकात। जबकि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पीएम मोदी और उनके दौरे पर बयान। कहा, मोदी की वैश्विक नेता के रूप में एक पहचान बनी है। पीएम मोदी का 2 दिवसीय मिस्र दौरा आज से शुरू हो गया है। मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का भी दौरा करेंगे। 1997 के बाद भारतीय पीएम की यह पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा होगी। कई बेहतर फैसलों की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जबकि काहिरा में हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल भी जाएंगे प्रधानमंत्री। भारत के राजदूत अजीत गुप्ते रहेंगे मौजूद। मिस्र यात्रा पर पीएम मोदी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया गया। मोदी जी को दिया गया यह सम्मान ना आज तक किसी को मिला है और ना ही आगे किसी को मिलने की संभावना है। दिल्ली में अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी है जंग। आम आदमी पार्टी ने कहा, कांग्रेस विपक्ष की प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुई, चुप्पी संदेह पैदा करती है। आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया। बोले, जब तक कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती, भविष्य की बैठकों में नहीं होंगे शामिल। पटना में अरविंद केजरीवाल समेत भगवंत मान भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में नहीं हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच अध्यादेश पर हुई चर्चा। खड़गे ने किया राहुल का समर्थन। अन्य सभी 11 विपक्षी दलों ने दिल्ली सरकार पर अध्यादेश के खिलाफ अपना रुख साफ किया। कांग्रेस ने की टालमटोल। इस बीच मणिपुर हिंसा की स्थिति पर चर्चा के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने कहा, मोदी के बिना कोई मुलाकात नहीं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार सर्वदलीय बैठक में नहीं होंगे शामिल। शरद पवार ने 2 नेताओं को एनसीपी की तरफ से बैठक में भाग लेने के लिए नामित किया है।
वहीं टीएमसी भी बैठक में होगी शामिल। डेरेक ओब्रायन मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक का करेंगे प्रतिनिधित्व। मणिपुर हिंसा पर नागरिक समाज का विरोध प्रदर्शन। शिविरों में अभी भी रह रहे मैतेई और कुकी समुदाय के हजारों शरणार्थी। मणिपुर में जमीनी हालात अब भी बेहद गंभीर। आगजनी और गोलीबारी की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। स्कूल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए अमित शाह का बड़ा बयान। कहा 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी। बीजेपी जीतेगी 300+ सीट। श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कहा आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में बह रही विकास की बयान। जबकि श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय विटासा कल्चरल फेस्टिवल में शामिल हुए अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी रही मौजूद हैं। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा, अगर आप शासन करने और सत्ता को भोगने के लिए आते हैं तो परिवर्तन नहीं होता। मोदी सरकार ने इसका उदाहरण पेश किया। अमित शाह ने राहुल पर हमला किया। कहा अमेरिका में प्रधानमंत्री का जो स्वागत और सम्मान हुआ वो ना भूतो ना भविष्यति, लेकिन राहुल बाबा की नकारात्मकता खत्म होती ही नहीं, हर मुद्दे का विरोध करते हैं। उधर विपक्षी 4 घंटे की मेगा बैठक हुई। 15 दलों के नेताओं ने विचार प्रकट किए। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा, हम भी कहते हैं भारत माता, हमें विपक्ष मत कहिए। विपक्ष की बैठक को लेकर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा नाटक मंडली का जमावड़ा है। विपक्ष की बैठक को स्मृति ईरानी ने भी घेरा। बोली भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, उनका शिकार भारत का भविष्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की, अब विपक्षी दल शिमला में मिलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा देश में गोडसे और विदेश में गांधी नहीं चलेगा। बारामती के दौरे पर निकले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, सुरक्षा के इंतजाम। रोहतक में आईओए ने धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों को ट्रायल में छूट दी है, जिससे अब इंटरनेशनल पहलवान भी विरोध में कूदे। भरतपुर में सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का दौरा किया है, लोगों को संबोधित किया। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान को सीआईएसएफ के जवानों ने उमर अब्दुल्ला संग एयरपोर्ट के अंदर जाने से रोका, विनती करते देखे मंत्री। वहीं बागपत पहुंचे बीजेपी के नेता जमाल सिद्दीकी। कहा पहले पार्टी के कार्यकर्ता परिवार की सेवा करते थे, देश की सेवा से कोई मतलब नहीं। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ वांटेड करप्शन नाथ लिखे हुए पोस्टर लगे, पोस्टर पर जारी राजनीति। कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं। बीकानेर में 20 साल की दलित युवती की हत्या और सामूहिक दुष्कर्म का मामला, पुलिस अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक। धर्मांतरण, लव जिहाद और गो हत्या पर मंथन होगा। फर्रुखाबाद में वक्त पर इलाज नहीं मिलने से अस्पताल में 2 बच्चों की मौत हो गई, मामले की जांच चल रही है। जबकि जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एमएनआईटी संस्थान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, छात्रों को संबोधित किया वाइस प्रेसिडेंट। यूपी में स्कूली सिलेबस में बड़ा बदलाव। सावरकर, मदन मोहन मालवीय और दीनदयाल उपाध्याय समेत 50 महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे छात्र। वहीं मुंबई में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य संबंधित परियोजनाओं पर बैठक की। सीएम, डिप्टी सीएम संग स्वास्थ्य मंत्री रहे मौजूद। जबकि सीकर में शिक्षक संघ का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन। गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग। गुरदासपुर में लोगों ने रोड को जाम करके एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। राजस्थान कोटा में मगरमच्छ ने पानी पीने गए ऊंट पर हमला कर दिया, बाल बाल बचे ऊंट की जान। उधर बागपत में निर्माणाधीन मकान में आग लग गई, एक लड़की जख्मी है, लाखों का सामान जलकर खाक। जबकि अमृतसर में होटल पार्टनरशिप को लेकर पति पत्नी में झगड़ा, होटल में बेटे ने की सौतेले पिता की पिटाई। सूरत में ट्यूशन जा रही 8 साल की बच्ची का अपहरण करके ऑटो ड्राइवर ने की छेड़खानी, सीसीटीवी में वारदात कैद। जामनगर में ढही 3 मंजिला इमारत, 3 की मौत और कई लोग फंसे, बचाव अभियान जारी। मुंबई के मलाड में इन्फिनिटी मॉल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज, गेमिंग जोन में युवक का टूटा पैर, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस की जांच शुरू। रायबरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया, आरोपी ने दोस्तों संग मिलकर पीड़िता के साथ किया था सामूहिक दुष्कर्म।
बरेली के अस्पताल में मुस्लिम डॉक्टर पर लगा बच्चे का धर्म परिवर्तन करने का आरोप। हिंदू संगठन ने पहुंचकर किया जमकर हंगामा। खरगोन में नदी पर तैरता मिला युवक का शव, गांव में फैली सनसनी। जमुई में खेल खेल में 2 बच्चों को गोली लग गई, दोनों का इलाज चल रहा है।